नमस्कार दोस्तों, आईवी क्लासेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। कक्षा 12 के जो गणितीय सेमी प्रश्नावली 11.2 है, उसमें अपन ने 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक हल कर लिए थे। आज जो प्रश्न संख्या 8 है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक क्लास है यानी हर क्लास का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। प्रश्न संख्या 8 है, अपने पास मूल बिंदु वह 5 - 2 व 3 से होकर जाने वाली रेखाओं का सदिश समीकरण और कार्तीय रूप में समीकरण बताना है। अपन ने बात की थी कल, जो पीछे वाला जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें, कि भाई जो रेखा का सदिश समीकरण क्या रहेगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा बी वेक्टर, रेखा का सदिश समीकरण। और बात करें किसके बारे में, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, तो x - x1 बटे में a बराबर y - y1 बटे में b बराबर z - z1 बटे में c। और रेखा का अपने पास कौन सा हो जाएगा, कार्तीय रूप में समीकरण का। तो जो मूल बिंदु है अपने पास, इसको अपन क्या मानकर चलेंगे, a वेक्टर। तो अपन हल में क्या लिखेंगे, a वेक्टर बराबर 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप, क्योंकि मूल बिंदु क्या रहेंगे अपने पास 0 0। और बी वेक्टर अपने पास 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k, सभी के साथ i j k यानी x y z के अनुदिश अपन लगाएंगे। जो निशान ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, यानी चिन्ह पे, चिन्ह किस चीज का है, प्लस का है या माइनस का, माइनस का उसको माइनस का, प्लस का उसको प्लस। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, रेखा का सदिश रूप में समीकरण, सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा बी वेक्टर, ये रेखा का सदिश समीकरण होता है। आप सभी इससे परिचित होंगे क्योंकि अपन ने पार्ट 1 वीडियो में इसके बारे में बात करी है विस्तार से। आगे आर वेक्टर को अपन देखो, आर वेक्टर रखेंगे, ए वेक्टर का मान 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप प्लस लैम्ब्डा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। या फिर आर वेक्टर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो सभी 0, इनको अपन क्या रखेंगे, एच टी रख देंगे। आगे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्ब्डा 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये अपने पास क्या है, रेखा का, यानी ये अपने पास जो प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं, रेखा का जो सदिश रूप में समीकरण प्राप्त हो है। अपने को प्राप्त किस में करने, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में देखो क्या होता है, x - x1 बटे में a, y - y1 बटे में b और z - z1 बटे में c। ये अपने पास क्या होता है, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, वो ये होता है अपने पास x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। यहाँ पे अपन ABC रखेंगे, ABC, तो ये क्या बोलेंगे, इनको दिक् अनुपात होते हैं। तो दिक् अनुपात हमेशा क्या होते हैं, दिक् अनुपात। a बराबर क्या होगा, x2 - x1 यानी x2, ये जो अपने पास 2 है, ये मूल बिंदु क्या है 1, तो ये आ जाएगा, यानी x2 5 - 0 बराबर 5। b बराबर क्या हो जाएगा y2, यानी ये -2 और -0 बराबर -2, और c बराबर क्या हो जाएगा z1 यानी 3, तो ये हो जाएगा अपने पास x1 x2 y2 और z2। मूल बिंदु क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु x1 y1 z1, तो 3 - 0 ABC आ गया। तो अपने यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु।
तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 0/में a का मान अपने पास 5 है, बराबर y माइनस y1। अब देखो y1 क्या है अपने पास, मूल बिंदु है तो 0 हो जाएगा, बटे में b का मान अपने पास -2, बराबर z माइनस z1 0, क्योंकि मूल बिंदु है, बटे में c का मान क्या है, c 3। तो ये अपने पास क्या हो गया, x अपॉन 5, y अपॉन -2 और z अपॉन 3। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण हो गया, किसमें, कार्तीय रूप में। प्रश्न संख्या अपने पास 8 था। इसमें अपने से केवल ये पूछा गया था कि कोई मूल बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, इनसे गुजरने वाली जो रेखा है इसके अपने को क्या प्राप्त करने हैं, सदिश समीकरण और कार्तीय रूप में समीकरण। तो कार्तीय रूप की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, कार्तीय रूप में। तो x माइनस x1 बटे में a बराबर y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे में c। ये अपने पास कौन सा रूप है, कार्तीय रूप में समीकरण है। आर वेक्टर अपने पास देखो क्या है, ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। ये रेखा का कौन सा सदिश समीकरण है, रेखा कौन सा है, सदिश समीकरण है, ये कार्तीय रूप में समीकरण है। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 8 था। आप इसका चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 था। आगे प्रश्न संख्या जो अपन बात करें 9 के बारे में, प्रश्न संख्या 9 है। देखो बिंदु दे रखे हैं अपने को, ये दो, इनसे गुजरने वाले रेखा के कार्तीय रूप में समीकरण और सदिश रूप में समीकरण। तो देखो हल करेंगे अपन इसको। बिंदु 3 - 2 - 5 और दूसरा बिंदु है 3 - 2 - 6। ये अपने पास प्रश्न है। इसमें हल में अपन ये बिंदु रखे तो ए वेक्टर हमेशा फर्स्ट वाले बिंदु होते हैं, यानी स्थिति 3 i कैप -2 j कैप -5 k कैप, ये अपने पास। और बी वेक्टर क्या कैसे आएगा, बी वेक्टर दिक् अनुपातों से आएगा। तो दिक् अनुपात लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, दिक् अनुपात। और बार बार अपन उसका सूत्र नहीं लिखना चाहिए। दिक् अनुपात क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं, उन दोनों में क्या करते हैं अपन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये दूसरे वाले टू के रहेंगे, ये बन के। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो भैया अपने पास आएगा 0। तो a बराबर दिक् अनुपात में क्या आएगा, 0। b बराबर दिक् अनुपात में -2 से +2, क्योंकि माइनस का 2 और एक माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, इन कैंसिल यानी 0। और z c बराबर z -6 और ये देखो -5 है अपने पास, ये क्या है -5। तो -6 अपने पास, ये 5 किसका हो जाएगा, प्लस का। वैसे ही अपने को यहाँ पे अगर जैसे नहीं दे इस प्रकार प्रश्न, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 से -5 यानी -11। तो अपन लिख सकते हैं -11 यानी एबीसी के दिक् अनुपात आ गए। दिक् अनुपात हमेशा कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं में से के कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से निकालेंगे। तो देखो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश रूप में समीकरण, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। रेखा का सदिश समीकरण, ए वेक्टर कौन रहेगा, इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी बिंदु देगा फर्स्ट वाला के मानेंगे अपन ए वेक्टर मानेंगे, सेकंड वाला बी वेक्टर, लेकिन मान नहीं सकते। बी वेक्टर निकालेंगे कैसे, दिक् अनुपातों से। दिक् अनुपात हमेशा दोनों बिंदुओं में क्या होंगे, घटाएंगे, यानी अगले में से दूसरा। तो देखो आर वेक्टर, या अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मान देखो 3 i कैप -2 j कैप -5 k कैप प्लस लैम्डा कॉमन कोष्टक
बी वेक्टर का मान क्या लिखेंगे अपन दिक् अनुपातों से, तो 0 आई कैप 0 जे कैप और 11 माइनस का 11 के लिखे के कैप। तो अपन देखो लैम्डा के अंदर क्या लिखेंगे बी वाला ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी के तो ये जो 0 है इन दोनों को क्या करेंगे अपन छोड़ देंगे, तो माइनस का 11 के कैप। आर वेक्टर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। आगे अपन क्या लिखेंगे माइनस, ये अपन लिख सकते हैं माइनस के 5 और माइनस के 11 लैम्डा और बाहर लिखेंगे के कैप। ये अपने पास क्या आ गया रेखा का सदिश समीकरण। ये कहां से आ गया देखो, माइनस का 5 एज इट इज, फिर माइनस का 11 एज इट इज, के कैप था वो बाहर रख दिया, 11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था लैम्डा, लैम्डा बंद रख दिया, ये स्थिति सदिश है। अब कार्य के रूप में लिखेंगे, कार्य रूप में तो x माइनस x1 बटे में a, y माइनस y1 बटे में b और z माइनस z1 बटे में c। ये किस रूप में अपने पास कार्य रूप में रेखा का सदिश समीकरण है, कार्य रूप में रेखा का सदिश समीकरण। तो देखो x1 y1 z1 हमेशा क्या लिखेंगे गुजरने वाले बिंदु होते हैं और फर्स्ट होते हैं, पहले आएगा पहले a वेक्टर आएगा बाद में b वेक्टर यानी a b c। या अपन देखो साइड में यहां पर लिख देंगे x माइनस 3 बटे में a 0 बराबर y माइनस, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 2 बटे में 0 बराबर z माइनस 5 बटे में अपने पास c माइनस की 11। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं इसको x माइनस 3 बटे 0 बराबर y प्लस 2 बटे 0 बराबर z माइनस 5 बटे में माइनस के 11। ये अपने पास क्या आ गया रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण आ गया, ऊपर वाला था सदिश रूप में समीकरण। इसको चाहो तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आगे भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, जब यहीं पे भी अपने पास क्या होगा आंसर ही होगा। अगर इसको अपन लिखने चाहिए जोड़कर तो वैसे भी लिख सकते हैं सदिश रूप में। बाकी कार्तीय रूप में कुछ नहीं है, पहले क्या आएगा a बाद में b, b हमेशा किससे निकलेगा दिक् अनुपातों से निकलेगा, b हमेशा किससे निकलेगा दिक् अनुपातों से निकलेगा, b हमेशा किससे निकलेगा दिक् अनुपातों से। एक पहले जो बिंदु रहेगा वो हमेशा a वेक्टर, जैसे ये पहला बिंदु a वेक्टर मान लो। अब b वेक्टर कैसे लिखेंगे, b वेक्टर x 3 माइनस 3 0 माइनस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा 0 माइनस का 6 माइनस का 5 अपने पास माइनस का 11, तो ये b वेक्टर लिखेंगे। फिर सदिश समीकरण r वेक्टर ये a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर कार्तीय रूप में x माइनस x1 बटे a y माइनस y1 बटे b z माइनस z1 बटे c। इस प्रकार ये अपने रूप में कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा सदिश समीकरण। ठीक है, ये अपने पास प्रश्न था 11.2 में 9 का सवाल था। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी या छात्र हमसे जुड़ सके IB क्लासेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल से। प्रश्न संख्या 10 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, इसमें देखो अपने को दे रखा है कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है थीटा, थीटा ज्ञात करना है एंगल। तो दो अपने पास इस आर वेक्टर दे रखा है रेखा का सदिश रूप में, तो ये पहले वाला क्या होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर अपन क्या लिखेंगे ए वेक्टर अपने पास है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर अपने पास क्या रहेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो पहले वाला ए रहेगा दूसरे वाला बी रहेगा। अब देखो कोस थीटा के लिए सूत्र होता है कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक।
ये अपने पास, अब देखो इसमें बात करें जो सदिश वाली प्रश्नावली में अपन ने पढ़ा हुआ, तो ए वेक्टर को अपन क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर को 2 i माइनस 5j प्लस k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k। ए वेक्टर का मापांक यानी 2i माइनस 5, चलो इसका डायरेक्ट लिख दीजिए। ए वेक्टर का मापांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी क्या हो रहेगा अपने पास 2 का स्क्वायर, ए वेक्टर में 2 है माइनस 5 है, इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब डॉट में बी वेक्टर है अपने पास 3 का स्क्वायर यानी एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इसका मापांक। आगे अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे आपस में गुणा होंगे तो क्या रहेंगे, आई कैप इंटू आई कैप तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 3 6 5 दूनी 10 और प्लस का 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 25 से 1 का स्क्वायर 1 और आगे क्या हो जाएगा डॉट में 9 3 का प्लस 2 का 4 इसका भी रूट है पूरे का और 6 का 36। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 6 प्लस 6 12, 12 में से 10 घटाओ तो 2, ऊपर तो 2 बचेंगे, नीचे देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30 अंडर रूट और यहाँ पे हो जाएंगे कितने 49 अंडर रूट। या फिर कोस थीटा बराबर 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे 2, इसको क्या लिखेंगे 30 को अपन लिखेंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 6 6 30, यानी ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 49 तो क्या हो गया 7 अंडर रूट 30, 7 अंडर रूट 30। अब यहाँ पे अपन थीटा को इधर रखेंगे तो कोस क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो 2/7 अंडर रूट 30, 2/7 अंडर रूट 30। ये प्रश्न संख्या अपने पास 10 था, थीटा का मान आ गया, कोण का मान आ गया। इसमें अपने पास जो बात करनी थी वो किस चीज के बारे में, कोण निकालना था। इसके लिए अपने पास सबसे पहले क्या ध्यान में रहना चाहिए, थीटा का सूत्र होना चाहिए कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। आर वेक्टर अपने को दिया हुआ, पहला ए वेक्टर रहेगा दूसरा बी वेक्टर रहेगा, ऊपर दोनों को गुणा करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी 2 3 6 माइनस 5 दूनी 10 और 6 कम 6 के साथ कुछ भी नहीं है 1 रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे नीचे क्या करना है, नीचे वालों को स्क्वायर, मापांक यानी क्या होता है स्क्वायर, तो पहले क्या रहेगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 29 30 होगा एंड रूट, यहाँ पे कितना हो गया 30 और 40 36 और 4 40 हो गए और 7 49 का 7 हो गया, तो 2/7 अंडर रूट 30 किस क्या हो गया थीटा, क्योंकि थीटा का मान कोस इनवर्स यहाँ पे 7 और लगा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, थीटा किसी का मान तो होता नहीं वैल्यू फिक्स, तो इसलिए कुछ पॉइंटर में जाएगा, क्योंकि जैसे साइन 30 साइन कोस 45 कोस 30 कोस 60 कोस 90 इस प्रकार तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए अपन इसको क्या लिख दिया थीटा बराबर कोस को इधर रखेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी भाग लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये अपने पास मान प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 अपने पास है, देखो तो पहले वाला तो ए सदिश रहता है, यानी ऊपर रहेगा ए वेक्टर ये और नीचे दिक् अनुपात वाला बी होता है, ये अब अपने को निकालना है यहाँ पे क्या थीटा, 11 के प्रश्न में क्या निकालना है अपने को कोण या थीटा।
पीछे वाले 10 में भी 2 थे तो अपन ने पहले वाला हल किया है, और जो 11 का था है इसमें भी 2 है तो अपन फर्स्ट वाला हल कर रहे हैं। तो अपन इन समीकरणों से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर बराबर b1 वेक्टर बराबर 2 i कैप 5 j कैप 3 की कैप भाई 2 5 3, और b2 वेक्टर ये इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। ये अपने पास क्या है माइनस आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 की कैप, यानी आई कैप जे कैप के कैप सभी प्लस के हैं तो बीच में प्लस लगा देंगे। ये सभी किसके हैं, ये माइनस का है तो माइनस आई कैप, प्लस का है तो प्लस का 8 जे कैप, प्लस का है तो प्लस का 4 की कैप। ए वेक्टर डॉट बी, ये ए वेक्टर हो गया अपने पास से, बी वेक्टर हो गया। अब देखो सूत्र क्या हो रहा है, कोस थीटा अपने पास, कोस थीटा बराबर a1 a2, a1 है a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये a1 b1 c1 ये अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब देखो a1 अपने पास क्या है 2 a2 माइनस a प्लस b1, यानी सीधा सा वैसे ध्यान रखो आप पे कि भाई 2 गुणा माइनस 1 5 गुणा 8 है 3 गुणा 4 5 गुणा 8 है और प्लस है 3 गुणा 4 बटे में a1 का स्क्वायर यानी 2 कौन है a1 2 का स्क्वायर 4, फिर अपन क्या लिखेंगे b1 का स्क्वायर b1 अपने पास 5 का 25 c1 का स्क्वायर c1 कौन है 3 का स्क्वायर लो a2 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का 1 8 का स्क्वायर 64 और 4 का 16। इस प्रकार ये अपने पास प्राप्त हो रहा है। कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 8 5 40 प्लस 4 दिए 12 बटे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़े इनको 13 9 4 13 5 13 5 18 होगा 8 13 5 18 8 3 38। तो एक तो अंडर रूट 38 आ गया भाई। आगे ये कितना आ रहा है 64 70 80 81 अंडर रूट 81। तो इसमें देखो 52 और माइनस 2 यानी 50 और नीचे 81 का 9 और 38 का 38 अंडर रूट, ये अपने पास आ गए। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं थीटा को इधर कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स का, और क्या हो जाएगा 50 बटे में 9 अंडर रूट 38। क्या हो गया अपने पास ये आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसमें, नीचे इसमें दे रखे थे अपने पास दिक्कनुपात थे a1 a2 b1 b2 पहले वाले, दूसरे वाले में क्या थे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, क्योंकि ऊपर जो गुजरने वाले बिंदु रहते हैं यहाँ पे तो ए वेक्टर रहता है और नीचे रहते हैं दिक्कनुपात जो बी वेक्टर कहलाते हैं। तो बी अपने इसको क्या मान सकते हैं ए वेक्टर, इनका लिखने का भी अपने को कोई फायदा नहीं, अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली
डायरेक्ट ही अपन देखो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं A1 B1 के अंदर भी, क्योंकि अपने को आई कैप जे कैप में कोई लिखना जरूरी नहीं है। तो A1 बराबर 2 लिख सकते हैं, B1 बराबर 5 लिख सकते हैं और C1 बराबर 3। इसी प्रकार इधर A2 B2 और C2। तो A2 तो अपने पास -1, B2 अपने पास 8 और C2 अपने पास 4। तो ये तो 1 के रहेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये प्रश्न अपने पास 11 का था जिसमें थीटा निकालना था। अपन ने सूत्र लगाया, सूत्र आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट फिर से दो A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ये अपने पास था। थीटा अपन ने इसको हल किया, जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद ये आया 50/9 अंडर रूट। और इस थीटा को यही रख लिया, कोस को इधर रखेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों तरफ कोस का भाग लगाएंगे। इधर तो कट जाएगा, इधर नीचे बटे में रहेगा, ऊपर आएगा तो घात माइनस हो जाएगी। इन कोस इनवर्स बोलते हैं। ये प्रश्न संख्या अपने पास 11 था, 11.2 में। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 के बारे में। प्रश्न संख्या 12 अपने पास पी का मान ज्ञात करना है। अपने को दो रेखाएं दे रखी है, दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। क्या दे रखा है अपने को? दोनों रेखाओं के बारे में कथन है, समांतर है। तो दिक् अनुपात निकालेंगे A1 A2 अपने यहां पे भी। तो देखो पहली जो रेखा है वो देखो क्या है? रेखा का समीकरण। पहली जो रेखा है उसका समीकरण इस रूप में है, 7y - 14 बटे में -2p बराबर z - 3 बटे में 2। तो अपन इसको शुद्ध रूप में क्या लिखते हैं? क्योंकि इस रेखा का जो का समीकरण है कार्तीय रूप में है, तो कार्तीय रूप में क्या होना चाहिए? x - x1 होना चाहिए, जबकि ये 1 - x है। इसका मतलब अपन इसको क्या करेंगे? सही एडजस्ट करेंगे। तो अपन लिखेंगे इसको, माइनस तो कॉमन ले लें, इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखो माइनस कहां पे गया? ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, 1 प्लस का था माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस कॉमन। तो माइनस का इसमें भाग लें, इन 3 को माइनस कर देंगे, इन दोनों का निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का बराबर। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 7। तो y - 2 बचेगा और ये 7 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? यहाँ पे रख सकते हैं इस 7 को, कॉमन वाले। इसको कहाँ? यहाँ रखेंगे, बटे के भी बटे में रहेगा तो वापिस ये ऊपर ही चला जाएगा, बराबर z - 3 बटे में 2। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखो क्या है अपने पास? 7x बटे 3p y - 5 बटे में 1 6 - z बटे में 5। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? सेम प्रोसेस है। इसमें देखो x - x1 होना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7x - 7 बटे में 3 माइनस ले लिए कॉमन अपन ने, लेकिन ये पे 7 कॉमन लेंगे तो ये नीचे लिख देंगे इनको, y - 5 बटे में 1। इधर देखो z माइनस, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो z - 6 हो जाएगा, और ये नीचे 5 किसका हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या ले रहे हैं अपन? माइनस को कॉमन रख रहे हैं, ध्यान देना। एक बार फिर से समझा दें। अब देखो यहाँ भी x - x1 होना चाहिए, x के साथ कोई एक्स्ट्रा संख्या, अतिरिक्त अंक मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, गुणांक नहीं होना चाहिए इसका। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लगाकर x - 7, ये 7 जो अपन ने कॉमन लिया क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, y - 5 बटे में 1 और z - 6 बटे में -5। ये इस प्रकार और ऊपर वाला इस प्रकार। अब क्या करना है अपने को? देखो रेखा जो दे रखी है इसमें क्या p का मान निकालना है। इस कंडीशन कैसी है? परस्पर लंब या समांतर की दे रखी होगी अपने, या तो लंब की रहेगी कंडीशन या अपने पास समांतर की। एक बार चेक कर लेते हैं प्रश्न के अंदर।
कंडीशन अपने पास लंबवत है तो लंबवत के लिए क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिक्कत पाता देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार हो जाएंगे। अब देखो A1 A2 क्या है अपने पास, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो यहाँ पे देखो A1 का मान अपन क्या रखेंगे, देखो A1 -3 यहाँ पे रख लेते हैं पहले, जिससे ऊपर पर्सन था ये, तो पर्सन को अपन मिटा सकते हैं इसको। ऊपर कर देंगे फिर इसका हल जो शेष बचे। तो देखिए यहां से यहां तक, अब A1 B1 C1, इधर A2 B2 और C2, पहले वाले रहेंगे A1 B1 C1 के, तो -3 -2p बटे में 7 और 2p बटे में 7 ये हो जाएगा। फिर नीचे देखो A2 अपने पास -3p बटे में 7 B1 और -5। अब नीचे सूत्र लगाएंगे लंबवत, रेखाएं परस्पर, रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0। रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो परस्पर लंबवत है तो ये अपने पास ये कंडीशन सामने रहेगी, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे खाली अपने को क्या रखना है, आपको मान रखना है। तो मान अपन ऊपर रखेंगे, देखो यहाँ पे इधर पे, यानी -3 गुणा में -3p बटे 7 प्लस B1 B2 यानी -2p बटे में 7 गुणा में 1, फिर लिखेंगे प्लस C1 2 C2 -5 बराबर क्या है, लंबवत के लिए 0। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 9p बटे में 7 -2p बटे में 7 और माइनस के 10 बटे में 1। तो 10 को बराबर में 0 है, एलसीएम अपने पास 7 आ रहा है, तो 9p - 7 2p बराबर, ये -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बटे में 1 मानकर वज्र गुणा करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, 9p - 2p यानी 7p बटे में 7 बराबर 10 बटे में 1। तो 7 से 7 कट गया, p बराबर 1 बटे में अपने को मानने के लिए यानी 10 क्या आ गया, आंसर। यानी अपने पास प्रश्न संख्या था 11.2, इसमें देखो 2 समीकरण थे, ये थे इस प्रकार। तो ये पहला रेखा का समीकरण, ये दूसरी रेखा का समीकरण था। इसमें अपने को क्या बनाना है, x - x1 बटे में a, y - y1 बटे में b, z - z1 बटे में c, इस प्रकार अपने को ये बनाना। पहला दूसरा, फिर नीचे a1 a2 b1 b2 ये कहां से रख रहे हैं, यहां से a1 b1 c1। दूसरा समीकरण में a2 b2 c2, x - x पहले नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें। यहाँ पे नीचे माइनस था, यहाँ पे 7 कॉमन लिया, 7 ऊपर था तो इसको 2 के बटे के भी बटे में, यानी यहाँ लिख दो चाहे ऊपर मल्टीपल में लिख दो, बात एक है। वही काम अपन ने इसमें z - 3 बटे 2, यहाँ पे 7 कॉमन लिया है अपन ने, यानी 7 कॉमन लिया है, देखो यहाँ से आया अपन ने तो x - 1 बच जाएगा, यहाँ पे x - 1 और बटे में यहाँ पे -3p। तो जो ऊपर वापस वही कंडीशन है जो यहाँ किया था, ऊपर 7 कॉमन था, बटे में के भी बटे में यानी -3 बटा में था, तो इसके भी बटे में आ गया 7। तो ये अपने पास a1 ये b1
ये A2 B2 C2 हो गया। और परस्पर लंबवत के लिए ये कंडीशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ये प्रश्न संख्या 12 था 11.2 में। अगर वीडियो आपको पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, IB क्लासेज झुंझुनू यूट्यूब चैनल। और आगे की क्लास प्राप्त करने के लिए यानी आगे की जो प्रत्येक क्लास आप लोगों को समय पर प्राप्त हो यानी नोटिफिकेशन, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।